तो आज हमारे सामने है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की एक कमाल की किताब गायत्री साधना से कुंडलिनी जागरण। इसका कवर देखते ही दिमाग में एक सवाल आता है। एक इंसान ध्यान में बैठा है और उसकी रीढ़ की हड्डी पर कमल के फूलों के जैसे कई निशान हैं जो चमक रहे हैं। ये तस्वीर देखने में जितनी शांत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। बिल्कुल। और आज हम इसी विज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि गायत्री साधना, जिसे अक्सर बस मंत्र जाप से जोड़ा जाता है, और हमारे ही शरीर के अंदर छिपी एक सोई हुई महाशक्ति जिसे कुंडलिनी कहते हैं, इनके बीच का कनेक्शन क्या है। स्रोत हमें ये बताते हैं कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की एक बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा विज्ञान जिसे समझा और साधा जा सकता है। बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और हम समझेंगे कि चेतना और पदार्थ का खेल क्या है, हमारे अंदर ये सोई हुई शक्ति किस रूप में है, और वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर ये जागती है। वो मशहूर षट चक्र भेदन आखिर है क्या। और यहाँ सबसे फैसिनेट करने वाली बात यह है कि ये किताब इस प्राचीन ज्ञान को समझाने के लिए आज की भाषा का इस्तेमाल करती है, जैसे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को रेडियो स्टेशन कहना या ऊर्जा के प्रवाह को बिजली का सर्किट बताना। ये एक कोशिश है चेतना के विज्ञान को भौतिक विज्ञान के करीब लाने की, जो इसे और भी रेलेवेंट बना देती है। तो शुरुआत करते हैं उस फाउंडेशनल आइडिया से जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरे अलंकार से होती है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा की दो पत्नियां हैं, एक गायत्री और दूसरी सावित्री। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक बड़ा राज छिपा है। तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये एक बहुत ही सुंदर प्रतीकात्मक चित्रण है। ये दो पत्नियां असल में परमात्मा की ही दो अलग अलग शक्तियों, दो प्रकृतियों को दिखाती हैं। पहली है गायत्री, जिसे परा प्रकृति या चेतन प्रकृति कहा गया है। ये वो शक्ति है जो महसूस करती है, जो जानती है, जिसमें भावना है। ये शुद्ध चेतना है, एक तरह से ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर। गायत्री उपासना का असल मकसद इसी चेतन शक्ति को विकसित करना है, ताकि इंसान अपनी छोटी मैं से निकलकर उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सके। इसी से समाधि, मुक्ति, आनंद, ये सारी बातें जुड़ी हैं। अच्छा, तो गायत्री हुई ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर यानी चेतना। तो फिर सावित्री क्या है? वो दूसरी शक्ति कौन सी है? सावित्री है अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति या पदार्थ। ये ब्रह्मांड का हार्डवेयर है। इसमें वो सब कुछ आता है जिसे हम देख, छू या नाप सकते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये सब सावित्री के हिस्से हैं। तो अगर हम इसे इस नजरिए से देखें तो कुंडलिनी साधना का पूरा विज्ञान असल में गायत्री यानी चेतना द्वारा सावित्री यानी पदार्थ पर महारत हासिल करने का विज्ञान है। चेतना का पदार्थ पर कंट्रोल। बिल्कुल। ये इस शरीर रूपी मशीन को, इस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी तरह से कंट्रोल करने और उसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की प्रक्रिया है। ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं वो ज्यादातर सावित्री यानी पदार्थ के स्तर पर ही जीते हैं, और आध्यात्मिक साधना का मतलब उस गायत्री यानी चेतना के पहलू को जगाना और उसे ड्राइवर की सीट पर बिठाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सार है, चेतना को पदार्थ का मालिक बनाना। ठीक है, तो अगर गायत्री यानी चेतना को सावित्री यानी पदार्थ पर नियंत्रण पाना है तो उसे किसी टूल या शक्ति की जरूरत तो होगी। क्या यही वो शक्ति है जिसे किताब में कुंडलिनी कहा गया है? ये नाम सुनते ही दिमाग में एक सोई हुई नागिन की तस्वीर बनती है। ये क्या रहस्य है? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। कुंडलिनी ही वो दिव्य अग्नि स्वरूप महाशक्ति है जो चेतना और पदार्थ के बीच का पुल है। इसका केंद्र हमारे शरीर में सबसे नीचे मूलाधार चक्र में माना गया है, इसीलिए इसे अग्नि कुंडलिनी भी कहते हैं। और इसका जो 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई सर्पिणी का चित्रण है, वो बहुत गहरा प्रतीक है। वो दिखाता है कि अपार शक्ति हम सबके अंदर मौजूद तो है, लेकिन सामान्य अवस्था में ये सुप्त है, डॉर्मेंट है। एक मिनट, तो ये शक्ति हम सबके अंदर है लेकिन सोई हुई है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर ये इतनी शक्तिशाली है तो सुप्त क्यों है? क्या स्रोत बताते हैं कि इसे जगाना इतना मुश्किल या जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है।
स्रोत बताते हैं कि ये शक्ति प्रकृति ने एक सेफ्टी मैकेनिज्म के तौर पर सुप्त रखी है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है। अगर ये बिना तैयारी के और गलत तरीके से जाग जाए तो ये इंसान के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। अच्छा। इसीलिए इसे जगाने के लिए साधना, शुद्धि और एक पूरे विज्ञान की जरूरत है। त्रिशोकउपनिषद जैसे ग्रंथ कहते हैं कि ये नाभि के नीचे है, इसका रंग सिंदूर जैसा है और इसे अग्नि की साधना यानी तप से ही जागृत किया जा सकता है। इसे एक और सुंदर उपमा दी गई है, बिजली की बेल या लता जो तपते हुए चंद्रमा की तरह चमकती है। ये ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियों का संगम है। ठीक है, तो ये एक सोई हुई शक्तिशाली ऊर्जा है। हाँ। अब मान लीजिए साधना से ये जाग गई, तो फिर क्या होता है? ये कहाँ जाती है? इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है हमारा मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। योग की भाषा में इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, जो एक तरह का आध्यात्मिक सुपर हाईवे है। ये कोई भौतिक नस नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा का चैनल है। कुंडलिनी की अपने घर यानी मूलाधार से निकलकर इस सुषुम्ना के रास्ते मस्तिष्क के शिखर यानी सहस्रार तक पहुंचने की यात्रा को ही महायात्रा कहा गया है। ये खुद को जानने की, आत्मबोध की सबसे बड़ी यात्रा है। और जैसा किसी भी हाईवे पर होता है, इस पर भी कुछ पड़ाव या स्टॉपेज होंगे। किताब में षट चक्र भेदन की बात है, जिसका मतलब है 6 चक्रों को भेदना या पार करना। इन्हें एक एक करके गिनने की बजाय क्या इन्हें समझने का कोई बेहतर तरीका है? क्योंकि एक लिस्ट की तरह ये थोड़ा उबाऊ हो सकता है। बिल्कुल, इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह देख सकते हैं। ये चक्र असल में हमारी चेतना के विकास का एक साइकोलॉजिकल रोड मैप है। पहले 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये हमारी ग्राउंड फ्लोर हैं। इनका संबंध हमारी भौतिक और पाश्विक दुनिया से है। सुरक्षा, डर, वासना, इच्छाएं और व्यक्तिगत शक्ति या अहंकार। जब कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती है तो वो इन बुनियादी वृत्तियों को शुद्ध करती है। आलस्य, क्रूरता, ईर्ष्या, तृष्णा जैसी चीजें यहीं रहती हैं। ज्यादातर इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी ग्राउंड फ्लोर पर बिता देते हैं। ये फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर हमारे सर्वाइवल और पर्सनल पावर से जुड़ा है। फिर फर्स्ट फ्लोर पर क्या है? फर्स्ट फ्लोर पर है अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र। ये इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये एक पुल है जो हमें ग्राउंड फ्लोर की भौतिक दुनिया से ऊपर के आध्यात्मिक दुनिया की ओर ले जाता है। यहीं पर आकर यात्रा मैं से हम की ओर मुड़ती है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुँचती है तो कपट, अहंकार और चिंता जैसी भावनाएं प्रेम, करुणा और सहानुभूति में बदलने लगती हैं। ये वो जगह है जहां इंसान पहली बार सच्चा जुड़ाव महसूस करता है। वाह! तो ये सिर्फ ऊर्जा जगाना नहीं, ये अपनी चेतना को परिष्कृत करने का पूरा प्रोसेस है। तो फिर टॉप फ्लोर पर क्या है? बिल्कुल, और फिर हम टॉप फ्लोर पर आते हैं जहां विशुद्ध, जो कंठ में है, और आद्या, भावों के बीच ये चक्र हैं। ये उच्च चेतना से जुड़े हैं। विशुद्ध चक्र रचनात्मकता, सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। इसे सरस्वती का स्थान कहा गया है। इसके जागने पर व्यक्ति की वाणी में शक्ति आ जाती है। और फिर है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। यहाँ ओम का अनुभव होता है। स्रोत कहते हैं कि यहीं से साधक अपनी सभी शक्तियों और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। उसे दिव्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान मिलता है। तो इन 6 चक्रों यानी 3 मंजिलों को पार करने के बाद अंतिम मंजिल क्या है? इस इमारत की छत पर क्या है? 4 दल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। यह 7वां और अंतिम पड़ाव है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुँचती है तो व्यक्ति और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है। योगी आत्मभाव में लीन हो जाता है, जिसे समाधि कहते हैं। इसकी तुलना कैलाश पर्वत से की गई है, जहाँ शिव यानी परम चेतना का वास है। ये इस यात्रा का अंत है, जहाँ शक्ति और चेतना एक हो जाते हैं। जब मैंने किताब में ये रेडियो केंद्र वाली बात पढ़ी तो मैं सच में चौंक गई, क्योंकि हम इन चक्रों को हमेशा कमल के फूल जैसी पुरानी तस्वीरों में देखते हैं। क्या लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राचीन योगी एक तरह के बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। ये रेडियो केंद्र वाली उपमा बहुत सटीक है। सोचिए कि ब्रह्मांड में हर तरह की फ्रीक्वेंसी मौजूद है, प्रेम की, ज्ञान की, साहस की, कला की। हमारे चक्र
उन बेहद संवेदनशील रेडियो रिसीवर की तरह हैं जो इन ब्रह्मांडी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन कर सकते हैं। अच्छा। जब आपका अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र बंद या कमजोर होता है तो प्रेम और करुणा की फ्रीक्वेंसी आपके लिए सिर्फ शोर होती है, आप उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब साधना से वो चक्र जागृत होता है तो आप अचानक उस फ्रीक्वेंसी को साफ साफ पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक केंद्र नहीं है। क्या इनका हमारे भौतिक शरीर, हमारी बायोलॉजी से भी कोई सीधा संबंध है? हाँ, और यहीं पर यह विज्ञान और भी गहरा हो जाता है। इन चक्रों को सीधे सीधे शरीर के प्रमुख नाड़ी गुच्छकों यानी नर्व प्लेक्सस से जोड़ा गया है। ये नर्व प्लेक्सस हमारे शरीर में नसों के बड़े बड़े जंक्शन बॉक्स या क्या कहते हैं सर्किट बोर्ड की तरह हैं, जो अलग अलग अंगों और ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। किताब में 13 ऐसे प्रमुख गुच्छों को जिक्र है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई चक्र और उससे जुड़ा नर्व प्लेक्सस? जरूर। सबसे अच्छा उदाहरण है मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास है। ये सीधे सीधे हमारे सोलर प्लेक्सस से जोड़ा है। ये वो नसों का जाल है जो हमारे पाचन तंत्र, एड्रिनल ग्रंथियों और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अच्छा। इसीलिए जब कहते हैं कि मणिपुर चक्र के जागरण से आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और साहस बढ़ता है, तो इसका एक ठोस शारीरिक आधार भी है। आप असल में अपने गट फीलिंग और तनाव प्रतिक्रिया पर महारत हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह हृदय चक्र हमारे कार्डियक प्लेक्सस से जुड़ा है, जो दिल और फेफड़ों को नियंत्रित करता है। स्रोतों को पढ़ते हुए एक और पैटर्न जो बार बार सामने आया वो है एक संख्या 7। 7 लोक, 7 ऋषि, 7 समुद्र, 7 सुर। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड और ये शरीर दोनों 7 के नियम से बंधे हुए हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पकड़ लिया है। ये भारतीय दर्शन के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक पर आधारित है। यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वही सब कुछ इस शरीर रूपी पिंड में भी है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है। इसी सिद्धांत के आधार पर 7 की संख्या का महत्व बताया गया है। ठीक है, 7 लोक, 7 ऋषि, 7 समुद्र, ये पैटर्न दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग या प्रतीकात्मक व्यवस्था नहीं हो सकती? किताब इसे एक वैज्ञानिक नियम की तरह कैसे पेश करती? किताब इसे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट की तरह देखती है। जैसे हमारे यहाँ 7 लोक की कल्पना है, भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम। इन 7 लोकों को सीधे सीधे हमारे 7 चक्रों से जोड़ा गया है। अच्छा। यानी आप अपने शरीर के एक चक्र को साध कर प्रतीकात्मक रूप से एक पूरे लोक की यात्रा कर लेते हैं। इसी तरह संगीत के 7 स्वर, इंद्रधनुष के 7 हरण, अग्नि की 7 जिह्वाएं, 7 ऋषि, 7 द्वीप, ये सब उसी एक मौलिक संरचना, उसी ब्लूप्रिंट के अलग अलग रूप हैं। यानी ये संख्या सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि कोड है जो दिखाता है कि मैक्रोकॉस्मोस यानी ब्रह्मांड और माइक्रोकॉस्मोस यानी इंसान एक ही डिजाइन पर बने हैं। बिल्कुल। इसीलिए इन चक्रों को सिर्फ ऊर्जा केंद्र नहीं बल्कि सप्त प्राण केंद्र भी कहा गया है। इन 7 चक्रों को जागृत करना प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर मौजूद पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों पर अधिकार पाना है। ये सिद्धि का वो मार्ग है जहां इंसान ये जान लेता है कि वो ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि स्वयं एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने ब्रह्मा की 2 पत्नियों गायत्री और सावित्री के रूप में ऊर्जा के दोहरे स्वभाव को समझा, चेतना और पदार्थ। फिर हमने मूलाधार में सोई हुई उस सर्पिणी रूपी कुंडलिनी शक्ति के रहस्य को जाना और मेरुदंड के सुपर हाईवे पर 6 चक्रों के माध्यम से सहस्रार तक की उसकी महायात्रा को एक साइकोलॉजिकल विकास के तौर पर देखा। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये प्राचीन विज्ञान केवल कल्पना नहीं बल्कि शरीर के नर्वस सिस्टम और ऊर्जा प्रवाह के गहरे सिद्धांतों से जुड़ा है। चक्रों की तुलना रेडियो स्टेशनों से करके हमने समझा कि कैसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से ट्यून इन कर सकते हैं। और अंत में 7 की संख्या के रहस्य ने हमें दिखाया कि इंसान और ब्रह्मांड एक दूसरे का ही प्रतिबिंब है। तो कुल मिलाकर इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मानव शरीर सिर्फ हाड़ मांस का एक पुतला नहीं है बल्कि अपार संभावनाओं का एक खजाना है जिसकी चाबी इन स्रोतों के अनुसार इसी कुंडलिनी शक्ति में छिपी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, ये किताब बताती है कि गायत्री जैसी सात्विक साधना से इस गुप्त ऊर्जा को सुरक्षित होक से जगाया जा सकता है। तो आज के लिए सोचने वाली बात यह है
अगर हमारे अपने शरीर के भीतर ही इतनी बड़ी शक्ति का स्रोत मौजूद है, तो उस महाजागरण की बड़ी बात न भी करें तो भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन को नियंत्रित करने वाली छोटी छोटी ऊर्जाओं जैसे हमारा गुस्सा, हमारा उत्साह, हमारी रचनात्मकता, इनके प्रति थोड़ा और जागरूक होने के लिए आज पहला कदम क्या उठा सकते हैं? शायद जवाब उन्हीं चक्रों के नक्शे में कहीं छिपा हो।